तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। सो आज हम रावी नदी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने चिनाब एंड सतलुज नदी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो अपने समय का सदुपयोग करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम रावी नदी के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर मैप पर आते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ें हैं वह है कि रावी नदी का वैदिक नाम या फिर वेदों में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है पुरुषनी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड संस्कृत नाम क्या है, तो है इरावती। क्या है? इरावती। एंड सिकंदर ने इस नदी को क्या कहा था, तो सिकंदर ने कहा था हाइड्रेटस या फिर रोडिस। हाइड्रेटस और रोडिस इसको कहा था। एंड हाइड्रेटस का अर्थ होता है तबाही करने वाला। क्या? तबाही करने वाला। एंड मैं आप सभी को बता दूं कि चंबा वाले रीजन में, कहाँ पर? चंबा वाले रीजन में इस वाली नदी को हमारे रौंती नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी? रौंती नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। अब इन वाले फैक्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम सीधे आते हैं यहाँ पर कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो है हमारी 720 किलोमीटर। एंड हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई या इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो है हमारा 158 किलोमीटर। 158 किलोमीटर। अब हम यहाँ पर आते हैं सीधे इसका उद्भव स्थान। इसका उद्भव कहाँ से होता है, तो इसका उद्भव होता है बड़ा बंगाल क्षेत्र से, जो कहाँ पर है? कांगड़ा में। कहाँ पर है? कांगड़ा में। अब इनके जो इसकी सहायक नदियां हैं इनको हम मैप के थ्रू ही हम समझेंगे, लेकिन बाद में हम यहाँ पर भी आएंगे। लेकिन अभी हम पहले ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि रावी नदी कौन कौन से दो जिलों में फ्लो करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से दो जिलों में फ्लो करती है, तो यह फ्लो करती है कांगड़ा एंड चंबा में। कहाँ पर? कांगड़ा एंड चंबा में। अभी हमने इसके बारे में बात की कि इसका उद्भव स्थान कौन सा है, तो है हमारा बड़ा बंगाल। तो हमने बात की कि जो बड़ा बंगाल है वो है हमारा कांगड़ा में। कहाँ पर है? कांगड़ा में। ठीक है, तो कांगड़ा का कौन सा रीजन है, जो ए वाला रीजन है हमारा कांगड़ा का, इसको बोला जाता है हमारा बड़ा बंगाल। क्या बोला जाता है? बड़ा बंगाल। एंड बड़ा बंगाल जो एरिया है, यहाँ पर हमारे दो ग्लेशियर है। एक का नाम है बादल और दूसरा है तांतगिरी या तत्गिरी भी इसको बोला जाता है। तांतगिरी या तत्गिरी। तो ये वाला हो गया बादल। मैं इनके यहाँ पर नाम लिख देती हूँ। एक हो गया हमारा बादल या फिर दूसरा हो गया हमारा तांतगिरी। ये दो ग्लेशियर हो गए। अब जो बादल ग्लेशियर से जो जलधारा निकलती है उसका नाम है बादल। एंड जो तांतगिरी ग्लेशियर से जलधारा निकलती है उसको बोलते हैं तांतगिरी या तत्गिरी जलधारा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड जिस पॉइंट पर यह मिलती है वह वाला एरिया है हमारा बड़ा बंगाल एरिया। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बड़ा बंगाल एरिया, जो हमारी मुल्तान तहसील में है। कौन सी? कांगड़ा की। ठीक है, अब इसके आगे जो नदी बनती है उस नदी को जाना जाता है हमारे रावी नदी से। ठीक है, जो बड़ा बंगाल में जब हमारी बादल और तांतगिरी जो दो जलधाराएं मिली एंड इसके बाद जो हमारी नदी बनी उसको जाना जाता है हमारे किस नदी के नाम से? रावी नदी के नाम से। जो हमारी कांगड़ा से जिसका हमारा उद्भव हुआ चंबा से होती हुई वह हमारे जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन यह बनता है कि जो रावी नदी है चंबा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंटर करती है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंटर करती है, तो यह करती है हमारे बजोल। मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देती हूँ बजोल एक प्लेस है, वहाँ से चंबा में एंटर करती है। या कई जगह पर इसका नाम हमारा होली भी लिखा हुआ होता है कि होली गांव से जो है चंबा में एंटर करती है, जहां पर जो है होली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट भी सिचुएटेड है, जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यह है कि यहाँ पर है अब हमारा मणिमहेश। क्या है? मणिमहेश। एंड यहाँ पर है कुगटी दर्रा।
यहाँ पर होगी मणिमहेश झील एंड यहाँ पर हो गया कुक्टी दर्रा। अब हम इनको आगे पेज पर जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर होगी हमारा कौन सा, मणिमहेश झील, और यहाँ पर हो गया हमारा कुक्टी दर्रा थोड़े से ऊपर। तो मणिमहेश से जो जलधारा निकलती है उसको बोलते हैं मणिमहेश जलधारा, एंड जो हमारी कुक्टी दर्रे से जो जलधारा निकलती है उसको बोलते हैं कुक्टी जलधारा। एंड ये दोनों जलधाराएं जहाँ पर मिलती है उस वाले प्लेस का नाम है हडसर। क्या नाम है, हडसर। क्या नाम है, हडसर, ठीक है। एंड इसके बाद जो मेन स्ट्रीम बनती है वो है हमारी बुढ़ल, या पर इसका नाम बुद्धिल धारा भी है। बुद्धिल या बुढ़ल या फिर बुद्धिल, मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देती हूँ, बुढ़ल या बुद्धिल धारा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, मैप पर चलते हैं वापिस, ठीक है। तो यहाँ से एक निकली कुगटी और एक निकली हमारी मणिमहेश से, कहाँ पर मिले ये दोनों, ये मिले हमारे हडसर के पास, ठीक है। हडसर के पास मिले एंड हडसर के बाद इसकी जो मेन स्ट्रीम बनी वो बनी हमारी बुद्धिल। इस वाली स्ट्रीम को क्या बोलेंगे, यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देती हूँ बुद्धिल, बुद्धिल जलधारा, ठीक है। तो जो बुद्धिल जो जलधारा है यह मिलती है हमारी किसमें, रावी नदी में। इस वाले स्थान का नाम है हमारा खड़ामुख। क्या नाम है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ खड़ामुख, खड़ामुख के पास, ठीक है। खड़ामुख के पास जो है बुद्धिल जलधारा जो है हमारे रावी नदी में मिलती है। एंड जो बुद्धिल जलधारा है वो हमारी दो जलधाराओं से मिलती है। कौन कौन सी मिलकर बनती है, सॉरी, एक तो है मणिमहेश और दूसरी होगी हमारी कुगटी। मणिमहेश और कुगटी, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अब हम इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। तो एक तो होगी हमारी चनेड़, इनके नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नीचे, यहाँ पर आपको इजी रहेगा। एक होगी हमारी चनेड़, चनेड़ होगी। जो इसके बाद जो कौन कौन सी जलधाराएं हैं जो रावी में मिलती है, एक होगी हमारी चनेड़ एंड देन टुंड्रा, टुंड्रा, कौन सी, टुंड्रा, जो कहाँ से निकलती है, यह निकलती है बलजेड़ी से। कहाँ से, बलजेड़ी से, बलजेड़ी से निकलती है। एंड इसके बाद आ जाती है ओबडी, ओबडी, यह भी हमारी किसकी, रावी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर आएंगे। इसके बाद हमने बात कर ली कि इसकी जो है बहुत सी जलधाराएं जो छोटी छोटी जो रावी नदी में मिलती है, जैसे कि चनेड़ हो गया, टुंड्रा हो गया, ओबडी हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है जो रावी रिवर की, तो कौन सी है, वो है हमारी बैरा एंड स्यूल, बैरा एंड स्यूल। तो बैरा एंड जो स्यूल है ये हमारे चुराह वाले एरिया से आती है। कौन से एरिया से, चुराह वाले एरिया से। यहाँ पर मैं इसको ट्राई कर रही हूँ बनाने की, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, सॉरी, माफ़ करना उसके लिए, आप सभी का टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस वाली साइड से जो आती है वो होगी हमारी बैरा, और यहाँ से जो आती है वो होगी हमारी स्यूल। अब हम इनको आगे जो है आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बैरा एंड जो स्यूल है ये जहाँ पर मिलती है इस वाले क्षेत्र को बोला जाता है क्षेत्रड़ी, क्षेत्रड़ी गांव, क्षेत्रड़ी गांव, क्षेत्रड़ी गांव से इस वाले प्लेस को जाना जाता है। ये वाली होगी हमारी स्यूल और ये होगी हमारी बैरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है, क्योंकि यह पूछा जाता है कि जो हमारी रावी जो नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो है हमारी बैरा एंड स्यूल। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ से आ गई हमारी स्यूल एंड यहाँ से आ गई हमारी बैरा, ठीक है। एंड ये दोनों कहाँ पर मिली, ये दोनों मिली हमारी कहाँ पर, क्षेत्रीय गांव में, क्षेत्रीय गांव में मिली यह दोनों। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो ये दोनों जो आती है, ये आती है हमारे चुराह वाला जो एरिया है उस वाली साइड से आती है, ठीक है। अब हम जो स्यूल जो जलधारा है ये हमारी बहुत सी जलधाराओं से मिलती है, उनको उनके नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जैसे आजकल जो है एग्ज़ाम का पैटर्न जो है बहुत हार्ड हो रहा है, क्या पता ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। तो एक है हमारी जुबास एंड देन संघीड़ी, जुबास एंड देन संघीड़ी एंड देन विद्रोह, एंड देन विद्रोह, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड इन सारी स्ट्रीम से मिलकर जो है हमारी स्यूल जो रिवर है वो बनती है, ठीक है। एंड बैरा एंड जो स्यूल है वो हमारी कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है हमारी क्षेत्रड़ी गांव में। कहाँ पर, क्षेत्रड़ी गांव में यह दोनों जो है मिलती है। जब यहाँ से ये दोनों मिलती है तो इस वाली नदी का नाम पड़ जाता है बैरा स्यूल, बैरा स्यूल। एंड बैरा स्यूल जो है रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बैरा स्यूल क्या है, रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एंड यह नदी जो है कहाँ पर मिलती है, रावी नदी में, तो उस वाले स्थान का नाम है
चोहाड़ा। क्या नाम है? चोहाड़ा। चोहाड़ा या फिर इसको चोहारा, चोहारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं मैप के ऊपर एक बार फिर से। ठीक है, एक तो होगी हमारी ए वाली होगी स्यूल और एक ए वाली होगी हमारी बैरा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड इस वाले पॉइंट पर यह मिलती है एंड इस वाले पॉइंट का नाम क्या है? चोहाड़ा या फिर चोहाड़ा। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस की कमी है, इसलिए मैं आप सभी को आगे इस वाले चीज़ को समझा रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो रावी में जो नदी मिलती है उसका नाम है साल। क्या नाम है? साल रिवर। कौन सी रिवर मिलती है? साल रिवर। अब हम साल रिवर के बारे में आगे हम अच्छे से पढ़ते हैं। यहीं पर मैं इसको हम देख लेते हैं। तो दो जलधारा हैं, एक का नाम है होल, एक का नाम है होल एंड दूसरी का नाम है खीड़ी। क्या नाम है? खीड़ी। दो जलधाराएं हैं, एक का नाम है होल एंड एक का नाम है खीड़ी। ये दोनों जो जलधाराएं हैं ये मिलती है हमारी कहाँ पर? साहो के पास। कहाँ पर? साहो के पास। जहाँ पर ये दोनों जलधाराएं मिलती है होल एंड खीड़ी, जहाँ पर होल एंड खीड़ी जो जलधाराएं मिलती है उस वाले प्लेस का नाम है शाहो। ठीक है, क्या नाम है? शाहो। एंड यहाँ से जो जलधारा बनती है उसको बोलते हैं हम साल। उसको कौन सी नदी बोलते हैं? साल नदी बोलते हैं। एंड साल जो नदी है यह हमारी कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर मिलती है? रावी नदी में। तो यह मिलती है बालू के पास। इस वाले प्लेस का नाम है बालू। क्या नाम है? यहाँ पर मैं बड़े अक्षरों में लिख देती हूँ बालू। क्या नाम है? बालू। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें जो रावी में मिलती है वो है हमारी छतराड़ी। छतराड़ी। छतराड़ी जो हमारी रिवर है फिर उसके बाद मिलती है। एंड इन दोनों के बीच में ही हमारा यहाँ पर चंबा शहर जो है सिचुएटेड है। चंबा शहर जो है सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हुए जो है हमारी रावी नदी चली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। एंड जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है चंबा को छोड़कर। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि रावी नदी जो है चंबा को या हिमाचल प्रदेश को किस स्थान से छोड़ती है? किस स्थान से छोड़ती है? तो इस वाले स्थान का नाम है खेड़ी। क्या नाम है? खेड़ी। अब हम यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं कि चंबा में एंटर कहाँ से करती है। अभी हमने यहाँ पर बात की कि चंबा में एंटर कहाँ से करती है, तो यह करती थी बजोल नामक स्थान से। कहाँ पर? बजोल नामक स्थान से जो है चंबा में एंटर करती थी रावी नदी। यहाँ से इस वाले स्थान का नाम था हमारा बजोल। क्या नाम था? बजोल। ठीक है, एंड चंबा को छोड़ती कहाँ से है? खेड़ी नामक स्थान से जो है छोड़ती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमने लिखा हुआ है वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक तो हो गया आप सभी के लिए एक डायग्राम से आप सभी कैसे इसको समझेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसको अच्छे से यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि अब हम बात करते हैं कि रावी की सहायक, पहले हम यहाँ पर ऊपर हमारे एक दो पॉइंट रह गए थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि चंबा शहर इसके दाहिने किनारे पर स्थित है। किसके? हमारे रावी नदी के किनारे पर। एंड यह चंबा में बजौल, यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है, बजौल नामक स्थान से एंटर करती है। एंड चंबा या हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है खेड़ी नामक स्थान से। खेड़ी नामक स्थान पर यहाँ पर भी लिखा हुआ है खेड़ी नामक स्थान से जो है यह नदी जो है चंबा को या हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। एंड लोकली में इसको हमारे रोंती नदी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना। एंड अगर मैं आप सभी से बोलूँ कि जो रावी नदी है वो हमारे चंबा को दो बराबर भागों में बांटती है। जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसको दो बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है? वह बांटती है हमारी कौन सी? रावी रिवर। अगर मैं आप सभी को बोलूँ कि हिमाचल को दो बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है, तो वो बांटती है सतलुज नदी। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेना। एंड उद्भव जो स्थल है अभी हमने जान लिया, बड़ा बंगाल है। कहाँ पर है? कांगड़ा में है। कौन से रीजन में है? एंड कैसे दो जलधाराओं से मिलती है? तांतगिरी एंड बादल जो दो ग्लेशियर है कहाँ पर मिलते हैं? बड़ा बंगाल में मिलते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं। ठीक है, एंड होली या फिर बजोल नामक स्थान से जो है चंबा में एंटर कर जाती है। एंड उसके बाद इसमें बहुत सारी जो है सहायक नदियाँ मिलती है। जैसे कि अब हम इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, एक तो हमारी तांतगिरी होगी, छतरीनी होगी, सियूल होगी, बैरा होगी एंड भादल होगी। मेन तो यही है, लेकिन जो मैंने आप सभी को पीछे बताया तो उनको भी आप क्या कर लेना, नोट कर लेना, क्योंकि बहुत बार उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है भादल एंड तंतगिरी जो दो ग्लेशियर है जहाँ से दो जलधाराएं निकलती है, उनके बारे में हमने डिटेल से अभी हमने बात कर ली। एंड यह दो नदियां बड़ा बंगाल क्षेत्र के पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बीच में स्थित बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती है, जिनके नाम क्या है? बादल एंड तांतगिरी ग्लेशियर। ठीक है, अभी हमने
इसके बारे में बात कर ली। एंड यह दोनों मिलने पर रावी की मुख्य जलधारा बनाने के लिए पश्चिम की दिशा में बहती है। ठीक है, ये भी हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं सियूल नदी के बारे में, जो क्या है, बहुत सी इसकी हमारी ट्रिब्यूटरीज है, जो हमने अभी बात की, जुबास होगी, संगीडी होगी, विद्रोह होगी, ये हमारी सारी किसकी है, सियूल की सहायक नदियां हैं। इनके बारे में यहाँ पर लिख देती हूँ, जुबास एंड देन संगीडी एंड देन विद्रोह, एंड देन विद्रोह। ठीक है, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, किसकी, सियूल की। एंड यह एक रावी की सहायक नदी है, कौन सी, सियूल, आप सभी को पता ही लग गया होगा। एंड तीसा और बैरा सियूल की भी यह जो है सहायक नदी है। अभी मैंने आप सभी को बोला कि जो हमारी बैरा एंड सियूल है, बैरा एंड सियूल है, एंड जो तीसा जो नदी है वो भी हमारी बैरा में आकर मिलती है, और बैरा बाद में क्या है, हमारी सियूल में आकर मिलती है। एंड कौन से स्थान पर आके मिलती है, मिलती है छेत्री, छेत्री जो गांव है वहाँ पर मिलती है। एंड आगे इस नदी को जाना जाता है बैरा सियूल नाम से। एंड जो बैरा सियूल जो नदी है यह हमारी कौन से स्थान पर मिलती है, क्या बोलते, रावी नदी में यह मिलती है हमारी चोहाड़, चोहाड़ के पास, चोहाड़ या चोहारा भी इसको बोला जाता है, वहां पर रावी नदी में मिलती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। बैरा जो है अभी हमने इसके बारे में अभी हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस नदी के ऊपर कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, उनके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में एक बात जान लेते हैं कि वेदों में लिखा गया है कि जो हमारी रावी नदी है उसके किनारे जो है हमारा 10 राजन जो है युद्ध हुआ था। एंड यह युद्ध जो है हमारे 10 इसमें राजा थे, इसलिए इसको 10 राजन युद्ध के नाम से जाना जाता है। एंड मेन जो यह युद्ध हुआ था, यह हुआ था हमारे सांभर एंड दिवोदास के बीच में, सांबर एंड दिवोदास के बीच में होता है। एंड इस वाले युद्ध में दिवोदास की क्या हुई थी, जीत हुई थी। एंड जो दिवोदास थे इनके मुख्य सलाहकार थे हमारे ऋषि भारद्वाज। कौन थे, ऋषि भारद्वाज इसके मुख्य सलाहकार थे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं जो हमारे रावी नदी के ऊपर है। एक तो हो गया हमारा बैरा सियूल पावर प्रोजेक्ट, जो हमारा 180 मेगावाट की इसकी हमारी बिजली उत्पादन की क्षमता है। एंड एक हो गया हमारा चमेरा 1, चमेरा 2 एंड चमेरा 3। ठीक है, जो चमेरा 1 जो बांध है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एंड मैं अगर इनकी मैं बात करूँ तो जो 3 चरणों में यह हमारा डिवाइड है। एंड एनएचपीसी द्वारा जो है इनको बनाया गया है, या इसकी कार्यकारी एजेंसी, और इसकी भी एनएचपीसी है, पैरासियूल की भी। ठीक है, एनएचपीसी ही इसकी क्या है, कार्यकारी एजेंसी है। अगर मैं चमेरा 1 जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी हो, तो वो है हमारी 540 मेगावाट, दूसरे की कितनी है 300 मेगावाट, एंड तीसरे चरण की है 231 मेगावाट। इसकी जो बिजली उत्पादन की क्षमता उसको आप सभी नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार जो है पूछा गया है। एंड मैं अगर आप सभी को बता दूं कि जो चमेरा 1 है यह बना था हमारा 1994 में, एंड चमेरा 2 1999 में, एंड देन यह बना था हमारा 2012 में। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं किसी और की बोलूँ तो एक है हमारा होली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, जो माना जाता है जहाँ से जो है हमारी रावी नदी है चंबा में एंटर करती है। होली एक विलेज है, या फिर बजोल भी कई जगह पर लिखा गया है, तो आप इसको नोट कर लेना। एंड होली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है ये है हमारा 3 मेगावाट का। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। एंड एक है हमारा हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट भी हमारे रावी नदी के ऊपर ही है। एंड यह है हमारा 260 मेगावाट का। सो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को रावी नदी के बारे में सब कुछ डिटेल से समझ आ गया होगा। अगर आप सभी को कोई भी डाउट या क्वायरी हो तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका हल निकाला जाएगा। सो यहीं पर हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।